हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो एसबीआई क्लर्क आप लोग तो सबको पता ही होगा आ गया है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी के साथ आया है। तो मैं अपना जो 3 साल से मेरा प्री हो रहा है तो मैं वो ही शेयर करूँगी क्या क्या आपको करना है। पहला थिंग्स तो आप जितना वैकेंसी दूसरे स्टेट में देखकर भरने वाले हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। आपको उस स्टेट का अगर लैंग्वेज आता है तभी कीजिएगा, क्योंकि इसमें एलपीटी भी होता है। और दूसरा अच्छा वैकेंसी है, आप फिर जिस स्टेट में उससे भी दे सकते हैं अगर अच्छा वैकेंसी आपका खुद का स्टेट में है तो। और मैं एक चीज़ और बताने वाली थी, मैं अपना प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करती थी तो मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा तो हर चैप्टर पहले से क्लियर था पूरा बेसिक, तो मैं इस टाइम पे सिर्फ मॉक देती थी, चाहे वो सेक्शनल हो। और फिर जिस चीज़ में डॉट होता तब फिर उसी का मैं पूरा बेसिक क्लियर करती थी। बाद बाकी अभी जो 45-50 दिन बचे हैं ना, तो इस बीच में ना खुद का ही जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही मेन एग्ज़ाम में आता है। अभी आप चाहेंगे मैं वीडियो देखूँ दूसरे सर का और 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि सभी सर अभी इतने सारे लॉन्चेज करेंगे और यही सब चीज़ होता है भटकाने का जरिया। मैं बताती हूँ, अभी आप किसी सर का चैनल में जा कर के आप वो सर जो करवा रहे हैं वही करेंगे क्या? वही सर तो बहुत सारे करवा के चले जाएंगे सारे सर, तो उससे तो खुद का नहीं होने वाला है ना। तो मैं बताती हूँ, जब हमको कंप्यूटर पे ही मॉक देना है, टेस्ट भी देना है, एग्ज़ाम भी देना है, और आपके पास कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ रख लीजिए। मैं तो बोलूँगी 2 रख लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म का। उसी का आप सेक्शनल दीजिए, डेली दीजिए। जब मैं करती थी, इस बार तो मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो क्या होता था, मैं पहले 2 बजे तक, मतलब मैं 10 बजे तक मिनिमम मैं बैठती हूँ पढ़ने, तो 2 बजे तक मैं प्रीलिम्स करती थी। तो प्रीलिम्स के लिए मैं पहले जैसे स्पीड मैथ कर लेती थी, जैसे 50-60 क्वेश्चन अप्रॉक्स का। फिर सीरीज़ हो गया। फिर उसके बाद जो मेरे स्पीड मैथ करने के बाद फिर उसके बाद मैं एक सेक्शनल दे देती थी मैथ्स का। फिर मैथ्स का देख लेने के बाद मुझे लगता था कौन सा अभी भी मेरा स्पीड नहीं आ रहा है या डॉट है कोई सेक्शन में, तो वो मैं कर दी थी उसमें। जैसे मेरा किसी में 25 आया या 26 आया तो मुझे रहता था नेक्स्ट मैं सेक्शनल दूँ तो उसमें मेरा 30 रहना चाहिए। तो इसके मतलब इसके वजह से मैं ज़्यादा देती थी सेक्शनल। और मैं बताऊँगी, मैं फुल मार्क्स सिर्फ एक देती थी एक दिन में, या फिर वो भी नहीं देती थी। 10-15 दिन जब बचते थे तब मैं जा कर के फुल देना स्टार्ट करती। तो एक दिन में मैं 2-3 जितना मेरा कैपेसिटी था उसके अकॉर्डिंग मैं 3-4 जितना होता था। और क्योंकि मुझे एनालिसिस भी तो करना रहता है तो फिर उसके वजह से 3-4 देते थे। और उसके बाद 2 बजे के बाद मैं मेंस में, जैसे कि जीए तो अभी से आप कीजिएगा, जीए को स्किप नहीं करना है। और एसबीआई क्लर्क का मैं मेंस का बात करूं तो वो आईपीएस क्लर्क या जितना भी क्लर्क है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड ही होता है, वो इतना इजी नहीं होगा। तो बी अवेयर, आप पहले से उस चीज़ को देख लीजिए। अगर प्रीवियस और कोई डाला है तो देखिए, क्योंकि उसका डीआई वगैरह इतना ईजी नहीं होता है। तो आप लोग पहले से देख करके और उस अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग इतना वैकेंसी देख इतना खुशी होकर के, और सारे टीचर अब गाइड ही करते हैं, सब अपने अपने बोलते हैं ये करो, मेरा ये लॉन्च हुआ वो है। नहीं, मैं बोलूँगी आप अपना प्रैक्टिस अभी रखिए। इतना दिन से आप सभी सर का कर ही रहे हैं ना, तो हो गया। आप कितना सर का करना है इस चीज़ में? सिर्फ सर का रोल अगर मैं बोलूँ तो 10% ही सर का रोल होता है। बाद बाकी 90% हम लोगों का खुद का रोल इन्वॉल्वमेंट रहता है। और रहा बात इंग्लिश के लिए और फिर जो भी, तो मैं ना टेलीग्राम चैनल खोली हूँ, क्योंकि मैं उस पर जैसे स्पीड मैथ का मैं डेली दूंगी, जैसे अप्रॉक्स और सीरीज जो जो मैं करूँगी तो मैं डेली दूंगी। और मैं भी NACL का मैं फॉर्म फिल करूँगी तो उसके लिए मैं करूँगी, तो इसलिए मैं SBI क्लर्क में डेली दूंगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग NACL का पेपर ईजी ही आता है। तो इसलिए मैं SBI क्लर्क का ही डेली मॉक दूंगी और मैं टेक्स्ट बुक का दूंगी। मैं दिखा दे रही हूँ। SBI का जितना ये है मैं पहले इसको डेली दूंगी, उसके बाद मैं सेक्शनल दूंगी, और ऑलीवुड का भी मैं सेक्शनल डेली दूंगी, और एक मैं फुल भी दूंगी। तो रहा अभी से, तो मैं सिर्फ सेक्शनल अभी मैं जितना दे सकूँगी मैं सारा स्कोर मैं डेली डेली का शेयर कर दूंगी। अभी मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं थोड़ा मेंस भी कर रही थी, और मुझे लगता है मेरा मेंस ही वीक है। प्री तो मेरा हो जा रहा है, मेंस ही मेरा वीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम मेंस पे देती हूँ। और उतना सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, छोटा मोटा मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ वही डालती हूँ, सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं बताऊँगी अभी आप लोग सिर्फ प्री कीजिएगा, जितना
टाइम आप दे सके। और मेंस के लिए अभी आप ज़्यादा जैसे DI प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पज़ल वगैरह सॉल्व कर लें, तो 2-3 घंटे अगर मैं इस इवनिंग का टाइम दे रहे हैं तो ठीक है, परफेक्ट है। जैसे एक महीने तो मिलते हैं जैसे प्रीलिम्स देने के बाद, और उसके बाद अपना मीन्स अच्छे से कर सकते हैं। और मैं बोल रही थी जैसे जिन लोगों का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SBI क्लर्क। और सबका सपना होता है, SBI एक ब्रांड होता है ना, तो सबका सपना होता है SBI में जाना है। तो इसमें ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपका अगर इंग्लिश वीक है तो आप इसको ऑब्वियसली सा इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप निकाल सकते अपना मैथ रीजनिंग वेस्ट करके। और अभी से अगर आप सोचो मैथ रीजनिंग में आप 70 ला रहे हो, 70 नहीं भी 65 आप ला रहे हो, इंग्लिश में आपका 10-12 भी आ रहा है, तो आप क्वालिफाई हो ना। तो इस ऐसे ही और मेंस में भी इसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो सबसे बेस्ट है। और दूसरा है, आप किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम भरो, आप जिस स्टेट में पेपर देना चाहते हो, जिस स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हो, वो भी इसमें ऑप्शन में रहता है। तो सबसे बेस्ट ये है, तो आप लोग देख करके फॉर्म फिल कीजिए। मुझे यही बताना था, क्योंकि इस टाइम पे आप अपना जितना बेस्ट दोगे, आप अपना जितना टाइम दोगे ना, वही आपको हेल्प होगा। और अभी जितना कम वीडियो देख सको उतना कम ही देखना, मिनिमम देखना, जितना आपको लगे इस चीज़ में डाउट है बस उतना ही देखो। यही मुझे गाइड करना था। बाद बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग अच्छे ही करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी सब जन स्क्रॉल करेगा कि सारे टीचर के देखेंगे कितना वैकेंसी है, क्या क्या है, तो वो सब आप मत कीजिएगा। या फिर कोई सर अपना कुछ भी ला रहे हैं नया नया, अभी बहुत सारे टीचर लाएंगे SBI क्लर्क के लिए, वो नहीं, आप अपना बेस दो ना। आप एक बार अपना सेक्शनल देकर देखो आपको कितना मार्क्स आता है, किस चीज़ में आपको डाउट है, या किस चीज़ में आपको नहीं आ रहा है। उस चीज़ पे जितना काम करोगे वही आपका परफेक्ट बनाएगा आपको। और मेरा तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं दी हूँ तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज बिलो स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने चाहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। और मैं भी SBI क्लर्क का ही अभी से दूंगी, क्योंकि NICL का पेपर भी थोड़ा इजी आता है, मैं कभी दी नहीं हूँ, मतलब जो लोग दिए हैं वही लोग से मैं बताई, मैं पहली बार दूंगी। तो मैं जो टेस्ट वगैरह हुआ सारा मैं दूंगी SBI क्लर्क का, प्रीलिम्स का, मेंस का नहीं, क्योंकि मेंस में NICL में कंप्यूटर भी है। ठीक है, थैंक यू।